हेलो दोस्तों। तो आज सुबह पहले मैं जैसे ही उठता हूँ और बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि अंकल जी अपना ट्रैक्टर लेकर तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमको करने हैं गेहूँ इकट्ठे। तो फिर मैंने खेत की तरफ देखा कि आधा खेत तो उन्होंने कर दिया है और आधा अपन को करना है अभी। तो ट्रैक्टर में निकल गई थी हवा, तो अंकल जी ने डाली हवा। और हमारा शेर बोल रहा था कि मैं ऊपर बैठूंगा, तो उसको हमने बिठाया ट्रैक्टर पर और वो ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक है इसको। फिर अंकल जी बोले मैं थक गया, इधर आ मेरे हवा डाल। तो फिर मैं डालने लग गया हवा। फिर मैंने डाली हवा और पूरा टायर पैक कर कर हवा के लिए हम हो गए रेडी। तो हमको तार आ रहा था, बीच में ट्रैक्टर से हट रहा है, तो मैं ऊपर आया। ऊपर आकर मैं ये निकालूंगा तार। ये तार मैंने निकालूंगा अब और मैं नीचे गिराऊंगा, फिर अंकल जी इसको इकट्ठा करेंगे। तो मैंने तार नीचे गिरा दिया और अंकल जी मैं नीचे जाऊंगा, इतनी देर में इकट्ठा कर देंगे। तो मैं आ गया हूँ नीचे। तभी मैं नीचे आकर देखता हूँ तो अंकल जी ने आधा इकट्ठा कर दिया था, मैं आया इतनी देर में। फिर हमने खोला इसका गेट और हम ट्रैक्टर लेकर निकल गए खेत की तरफ। धीरे 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 ट्रैक्टर आगे के लिए प्रस्ताव न किया है और फिर जाएंगे हम खेत में। तो फिर धीरे धीरे हमने अंदर किया खेत की तरफ ट्रैक्टर। धीरे 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 जा रहा है ट्रैक्टर अंदर। फिर हम पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा अब, और फिर हम गेहूँ इकट्ठे करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं खेत में आगे की तरफ। ये वाला गेहूँ है और हमने इकट्ठे इतने कर दिए और ये बचे ये हार्वेस्टर से कटाएंगे हम, जो कि हार्वेस्टर आएंगी बाद में। इतने में हम ये वाले गेहूँ इकट्ठे करेंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं ये वाले। तो अंकल जी ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया खेत में और छोटा डॉन हमारा ऊपर ही बैठा है और अंकल जी नीचे आए। अब इसमें गेहूँ इकट्ठे करेंगे अंकल जी। ये इकट्ठे करने लग गए पूरा ये जो है जितनी जगह पूरी में गेहूँ इकट्ठे करने हैं। तो अब मैं जाऊँगा घर की तरफ। और इतने में अंकल जी ने, मैं घर से आए इतनी देर में अंकल जी ने ट्रैक्टर हमारा पूरा इकट्ठा कर लिया था, गेहूं का पूरी ट्रॉली भर ली थी। तो मैं आया हूँ यहाँ इधर मिट्टी बिछाने के लिए। तो फिर मैंने मिट्टी बिछाई यहाँ पर। और इतने में अंकल जी ट्रैक्टर लेकर आएंगे बाद में यहाँ पर। वो धीरे धीरे आ रहे हैं, इतने देर में मैं मिट्टी बिछा देता हूँ इधर इस गेहूं के पास में, ताकि इसमें हम गेहूं डाल सके ऊपर इसके। उधर से अंकल जी ट्रैक्टर धीरे 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 ला रहे थे हमारी तरफ और हम यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे बैठकर। तभी अंकल जी ने आगे की लाइट मारी और बोल रहा था कि वो मिट्टी सही से कर। तो फिर मैंने और सही से करी वो मिट्टी। फिर अंकल जी ने ट्रैक्टर लगाया और फिर धीरे धीरे हमने पीछे लगाकर हमने हाइड्रोलिक नली लगाई, ताकि हम ट्रॉली को ऊपर लगा सकें। हमारे गेहूँ इकट्ठे हैं वो नीचे गिर सकें ट्रॉली में। तो फिर अंकल जी ने धीरे 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 ट्रॉली पीछे लगाई और पीछे लगाकर और पीछे लाए। फिर धीरे धीरे हमने ट्रॉली तोड़ने के लिए तैयार की। फिर मैं बोला कि अंकल जी ट्रॉला खोलना है। तो फिर अंकल जी पीछे आए और ट्राला खोला। फिर अंकल जी ने लगाई आगे का गेयर और फिर पीछे लगाकर ट्रॉली को ऊपर तोका। तो मैं देखता रह गया, देखता देखता बैठा हूँ यहाँ पर और देख रहा हूँ कि ट्रॉली कितनी तुके। तो यहाँ पर ज़्यादा हमारी ट्रॉली नहीं तुक रही, तो दिक्कत क्या है इसमें। मैं पास में जाकर देखा तो इसमें तो हमारी आयल सील फट गई थी। देखा कि ट्रॉली ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है। तो फिर मैं पास में गया और देखा कि आयल सील कैसी फट रही है। तो फिर मैं पास में जाकर देखने जाने लगा तो सिस्टर बोली कि मैं रुको, मैं 2-5 फूले नीचे गिराती हूँ, सब आ जाएँ। तो फिर मैं गया कि आयल सील हमारी पूरी फट गई। तो फिर अंकल जी दोनों ने हमने नीचे हाथों से गिराना चालू किया। तो हमने देखा कि हमारे छोटे डॉन ने ट्रॉली नीचे कर दी। तो हम जाके उसके पास में गए कि क्योंकि, तो वो हंस रहा था हमारी तरफ, देखो इसकी मुस्कान। तो ये तो करते रहेंगे। अब मैं जाऊंगा घर पर, क्योंकि मुझे हमारे भैंस गाय को पिलाना है पानी। तो मैं जा रहा हूँ अब घर पर। हमारी भैंस गाय की तरफ मैं आ गया हूँ। अब हमको इनको पिलाना है पानी और चारा भी डालना है। तो मैंने एक भैंस के सामने रखा पानी, तो ये पानी पी नहीं रही है। ये गुस्सा हो चुकी है हमसे और इसने बेचारी ने पानी पिया, ये हमसे गुस्सा नहीं है।
अब हम इसको पानी पिलाएंगे और वो उधर भी दोनों पानी पी रही है और हम दोनों को इसको पिला रहे हैं। फिर मैंने अपनी भैंस को छोड़ा और हम बाहर बांधेंगे। फिर इनको चारा डालना है, तो एक भैंस को मैंने छोड़ा और ले गया बाहर ताकि हम इससे बांधेंगे। फिर मैंने एक भैंस कर बांध कर तैयार। अब मैं बांधूंगा दूसरी भैंस। मैंने दूसरी भैंस का छोड़ा नाड़ा और फिर नाड़ा छोड़ा और अब हम इसको भी बांधने के लिए जा रहे हैं। फिर मैंने इसको भी बांध दिया। अब जाएंगे हम दादी को गोबर तुकाकर हम दूसरी भैंस को छोड़ेंगे। सब इसकी कड़ी नहीं निकल रही थी मुझसे, ये बहुत नाटक करती है भैंस। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके इसकी कड़ी निकाली। फिर मैंने कड़ी निकाल कर इसको बांधूंगा बाहर। अब इसको बांधेंगे हम बाहर, जो कि ये भी चारा खाएगी। बाद में ये भी चारा खाएगी, इसको भी चारा डलेगा। फिर मैंने इन दोनों को, एक को दादी ने बांध दिया। फिर मैं जाकर चारा तोका इनका। फिर अब मैं चारा डालूंगा इन चारों को भैंसों को। तो मैंने दोनों भैंसों को चारा डाल दिया और उन दो को दादी डालेगी, क्योंकि थोड़ी देर में दादी आ रही है हमारी। वो बोल रही थी कि मैं डाल दूंगी। मैंने गाय को भी डाल दिया, सबको डाल दिया, बस उन दोनों को नहीं डाला। वो दादी डालेगी, बोल रही थी कि मैं डालूंगा उनको, तुमको मारेगी वो एक भैंस मुझे मारती है, तो इसलिए दादी उसको बांधेगी, वो डालेगी दोनों को। तभी मैं यहाँ से निकल गया। फिर हमको पता चला अचानक कि हमारे खेत पर आ रही है हार्वेस्टर। तो हमको दिख भी गई है सामने हार्वेस्टर, तो हम इससे कटाएंगे गेहूँ। अंकल जी और मैं निकल गए ट्रैक्टर लेकर खेत की तरफ, और हमारे हार्वेस्टर भी खेत में लग गई है। तब तक हम पहुँचे बाद में, क्योंकि हम ट्रैक्टर को ले जाते और हार्वेस्टर पहले ही पहुँच गई थी, हम बाद में आए थे। तभी हार्वेस्टर ने एक खेत काट दिया है, अब दूसरे खेत के लिए तैयार है वो। अब हमारे अंदर डालेगी ये ट्रॉली के अंदर अपना गेहूँ। पहले भी एक फुफड़ी डाल चुकी है, अब ये डालेगी एक और। ये डल रही है हमारी एक और फुफड़ी, जो कि टंकी पूरी खाली नहीं हो सकी, क्योंकि हमारी टाली में इतनी जगह ही नहीं रही। पूरी ट्रॉली भरा जाएगी गाइस, लेकिन गेहूँ नहीं ख़त्म होंगे। हमको पीछे लगवानी पड़ी हार्वेस्टर, तो पीछे लगाई। भैया से बोले कि भैया आप पीछे लगाओ हार्वेस्टर, हमको आगे में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने लगाई पीछे, फिर आगे की तरफ लाए और पूरा गेहूँ खाली नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ट्राली पूरी भर चुकी थी। इसलिए हमने उनको बोल दिया भैया को कि रुक जाओ, हम दूसरी ट्राली लाएंगे। तो हम इसको ही बराबर करने के लिए लग जाते हैं अंकल दोनों, और हार्वेस्टर गई, क्यों वो दूसरा खेत काटेगी ऊपर वाला। तो हम अंकल दोनों लग जाते हैं पूरी ट्रॉली को बराबर करने में, क्योंकि हम जाएंगे तो टेपर से इसको कोई हलूचा ना लगे और इससे गेहूं ना नीचे गिरे। तो हमने उसको बराबर कर दिया और ऊपर का खेत भी हार्वेस्टर ने काट दिया। इतने में हम अंकल जी गए तो दूसरा ट्रैक्टर ले आए। फिर हम हमारा ट्रैक्टर खड़ा करके दूसरा ट्रैक्टर लाए, हमारा वाला महिंद्रा, जो कि उसमें भी एक टंकी खाली कर दी थी। अब दूसरी टंकी के लिए भैया बोल रहे थे, तो मैं चढ़ गया हार्वेस्टर में ऊपर और हम चल पड़े। वो टंकी भी खाली कर अब चल पड़े हम घर की तरफ। तो मैं आया ट्रैक्टर की तरफ और अब हम जाएंगे हमारी ट्रॉली लेकर घर की तरफ। तो मैंने ट्रैक्टर पर चढ़ा, ट्रैक्टर स्टार्ट कर अब हमने घर की तरफ गियर डाला और हम चल पड़े घर की तरफ। अब हम घर जाएंगे हमारा गेहूं लेकर, और हार्वेस्टर आगे ही निकल गई। अब हम जा रहे हैं घर पर हमारे। तो आगे हमारे गुरुदेव उनके भैंस का निकाल रहे दूध, तो हमको ट्रैक्टर रास्ते में ही रोकना पड़ा। जय श्री राम। तो गुरुजी ने निकाल लिया दूध और हम हमारे घर की तरफ निकल लिए, और हम आ गए रास्ते में मंदिर की तरफ आ गए हम, और अब जा रहे धीरे धीरे घर की तरफ, और आ चुके हैं हम हमारे घर पर। अब हमने लाए टाली और दादाजी बोल रहे थे कि ट्रॉली धीरे धीरे लाए, कहीं गेहूं तो नहीं बिखेरे। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, गेहूं कैसे बिखारता, ट्रैक्टर धीरे धीरे। तो जैसे ही घर आया और मैंने ट्रॉली खड़ी कर मैं निकल गया बाज़ार की तरफ, क्योंकि मुझे काम था। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, धन्यवाद।